तो अपनी इस बजट सीरीज के वायरलेस ईयरफोन्स का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए मेरे पास है नॉइज़ की तरफ से आने वाले ये BS103। अगर इनकी लिस्टिंग प्राइस की बात करा जाए तो ये लगभग 2,999 रुपये की प्राइस के साथ लिस्ट हुए थे, लेकिन अगर आप ये ऑफ़र वगैरह सेल अगर होगी तो आपको ये 800 रुपये तक के देखने को मिल जाएंगे। ये 800 रुपये मिनिमम सस्ता प्राइस है। हालांकि अभी जनरली अगर आप इसे चेकआउट करोगे तो शायद पॉसिबल ही आपको ये 1300 रुपये की प्राइस में देखने को मिल सकता है। अगर इनके हाईलाइट की बात की जाए तो फुल टच कंट्रोल, 18 आवर्स का प्लेबैक टाइम, हाइपर सिंक और IPX वाटरप्रूफ वगैरह ऐसे कुछ चीज़ें मेंशन की रखी हैं। वैसे एक चीज़ आपको बता दूं, ये मल्टीपल कलर ऑप्शंस के साथ आते हैं। मेरे पास है जेट ब्लैक का है जेट ब्लैक है मेरे पास। वैसे एक बात बताऊं, बॉक्स की पैकेजिंग थोड़ा सा टिपिकल सा फील हो रही है, लेकिन आसान बहुत है। लग रहा है जैसे कि आसान ही इनको अनबॉक्स करने में। लेकिन एक चीज़ आपको ज़रूर आसान होगी, वो है इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अगर प्लीज़ चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर दें। अगर मैं केस के ओवरव्यू की बात करूं तो सामने की तरफ अगर आप देखोगे तो इसमें एक नॉइज़ की ब्रांडिंग के साथ एक LED लाइट दी हुई है, जिससे आप ये देख सकते हो कि ये चार्ज हुए या फिर डिस्चार्ज है या फिर कनेक्ट या पेयरिंग, सारी नोटिफिकेशन आपको इस पर देखेगी। नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो इसमें आपको एक USB Type-C पोर्ट दिया हुआ है, जिससे आप इनको चार्ज कर सकते हो। और अगर आप पीछे की तरफ देखो तो इसमें भी आपको एक छोटी सी नॉइज़ की ब्रांडिंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल लुक्स फील गुड। इन ईयरबड्स के ओवरव्यू की बात करूँ तो इनमें भी दोनों में पीछे की तरफ आपको नॉइज़ की ब्रांडिंग दी हुई। और एक चीज़ आपको बता दूँ, ये टच कंट्रोल के साथ आते हैं। साथ ही में इनमें आपको डुअल HD माइक का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, जिससे आपको कॉलिंग वगैरह में कोई परेशानी नहीं हुई। और मैं इनफैक्ट ये भी कहूँ कि आपका शायद एक्सपीरियंस अच्छा हो सकता है। साथ ही में IPX5 रेटिंग के साथ आते हैं, तो यहाँ पर ये स्प्लैश प्रूफ और स्वेट प्रूफ है, जिसमें आप अगर रनिंग और जिमिंग वगैरह करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में अगर बात की जाए तो डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी बाकी के मुकाबले मुझे इनका पसंद आया। पर्सनली इनका डिज़ाइन, अगर डिज़ाइन में बाकी चीज़ें देखूँ तो इनका केस जो आता है वो ज़्यादातर मैट फिनिश और ग्लॉसी फिनिश के साथ आता है, लेकिन इस वाले केस में इसमें आपको ज़्यादातर मैट फिनिश होगा और नॉर्मली जो ग्लॉसी फिनिश होगा वो आपको थोड़ा सा हल्का फुल्का कम देखने को मिलेगा। अगर ईयर की बात की जाए, यानी जो इनके ईयर बड्स निकलेंगे उनकी अगर बात की जाए तो यहाँ पे केस थोड़ा सा उल्टा है। यहाँ पे आपको ग्लॉसी और मैट दोनों 50-50 देखने को मिलेगा। अगर ईयर के अंदर साइड में अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ज़्यादातर ग्लॉसी फिनिश देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप बाहरी हिस्से की अगर बात की जाए जिसमें आपको टच फंक्शंस वगैरह मिलेंगे वो आपको मैट फिनिश वाला देखने को मिलेगा। दोनों का कॉम्बिनेशन देखने में तो कूल फील होता है और पर्सनली मुझे पसंद भी आया। अगर बात करा जाए इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में तो पर्सनली मुझे बिल्ड क्वालिटी उतना पसंद नहीं आया जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था नॉइज़ से। पर्सनली अगर इसका हिंज देखा जाए तो हिंज मुझे थोड़ा सा ना ऐसा लगा जैसे कि कमज़ोर फील हुआ। मतलब जो इसका मैग्नेट का लेआउट है, अगर ध्यान दो, मैग्नेट भी उतनी ज़्यादा से कवर नहीं कर पाता जितना मैं एक्सपेक्ट करता था। तो ये बिल्ड क्वालिटी मुझे ये थोड़ा सा केस में लगा कि थोड़ा सा ये लूज़ है। अब पर्सनली मुझे इसका ये फीचर थोड़ा सा इफेक्ट किया। अब आपको वो देखना होगा कि आपको इससे फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। अगर हम इस रेट की बात की जाए, जिस प्राइस पॉइंट पे ये आते हैं, उसके साथ में जितना इन्होंने बिल्ड क्वालिटी देने की कोशिश की है वो मेरे हिसाब से एक्सेप्टेबल भी है और एक तरह से नहीं भी है। अब बाकी पर्सनली अगर डिज़ाइन की बात की जाए तो डिज़ाइन इसमें बहुत ही तगड़ी, मतलब बहुत तगड़ी नहीं बोल सकते, लेकिन पर्सनली मुझे पसंद आई इसकी डिज़ाइन। एक तरह से अगर देखा जाए तो डे टू डे यूजेस में आपको इससे खास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। एक और बात, इस वाले बड्स के केस को आप वन हैंडेड ओपन कर सकते हो। और दूसरा पॉइंट है कि इनमें एक सामने की तरफ एक छोटी सी LED लाइट लगी हुई है, जिसमें से आपको ये नोटिफिकेशन देगी कि आपकी बैटरी लो है या नहीं लो है, या फिर ईयरबड्स चार्ज हो रहे हैं या नहीं चार्ज हो रहे, और साथ के साथ पेयरिंग मॉड्यूल को भी एक शोकेस करेगी। तो इससे आपको छोटी मोटी नोटिफिकेशन वगैरह देखने को मिल जाएंगी, जो मेरे हिसाब से एक तरह से नया भी नहीं कह सकते और एक तरह से ज़्यादा एडवांस तकनीक भी नहीं बोल सकते, ठीक ठाक है। वैसे अगर बात की जाए इनके बड्स का जो एक इन एयर वाला डिज़ाइन है वो पर्सनली सबको पसंद आता है, स्पेशली उनको जिनके ईयर का साइज़ थोड़ा सा छोटा होता है।
क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से फिट हो जाते हैं। तो ये शायद किसी किसी के लिए ज़्यादा एडवांस लेवल हो जाता है, किसी किसी के लिए नॉर्मल हो जाता है। पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ये इन ईयर वाला डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। और एक चीज़ और इनमें होती है कि अगर आप इनको लगाते हो अपने कान में तो आपको पेन वाली सिचुएशन नहीं फील होती है। इन ईयर डिज़ाइन का एक और फ़ायदा होता है कि इसमें आपको ना एक ग्रिप अच्छी बनती है, जिससे ये आपके कान में आसानी से पूरी तरह से फिट हो जाते हैं। लेकिन इन ईयर वाले डिज़ाइन में एक बुरी बात ये भी होती है कि ये बाहर के नॉइज़ को पूरी तरह से ब्लॉक कर देते हैं, जिससे आपको बाहर की आवाज़ थोड़ी बहुत सुनाई देती है। मतलब स्पेशली अगर बात करूं, अगर थोड़ी सी अगर म्यूज़िक वगैरह चल जाए तो आपको पूरी तरह से बाहर की नॉइज़ को ब्लॉक कर दे, यानी आप कोई चिल्लाता रहेगा फिर भी आप नहीं सुन पाओगे। ये थोड़ा सा इसका डाउन साइड हो जाता है। अगर इसी इन ईयर वाले डिज़ाइन में अगर कोई नॉइज़ कैंसिलेशन या फिर एनसी वाले जो आ जाते हैं, वहाँ पे ये वाला फीचर एक प्लस पॉइंट बन जाता है। इन ईयर वाले डिज़ाइन से इसकी ग्रिप अच्छी बन रही है, जिसके हिसाब से ये फिट हो जाते हैं। जनरली आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि आपने कान में कुछ लगा रखा या नहीं लगा रखा, क्योंकि इनका एक लाइट वेट है। लाइट वेट की वजह से दूसरी चीज़, अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करोगे तो आपको ये ऐसा कभी फील नहीं होगा कि ये गिरने वाले हैं। हालांकि कुछ एक्स्ट्रा टिप्स दी है, उसके हिसाब से आप अपने कान के हिसाब से आप देख सकते हो। लेकिन अगर आप जिमिंग या रनिंग वगैरह में अगर आप इनका यूज़ करोगे तो ये आपके कान में प्रॉपर तरीके से ही फिट रहेंगे, गिरने का कोई सवाल ही नहीं होता। तो ओवरऑल मैं अगर कहूँ फिटिंग के बारे में तो मुझे पर्सनली ये पसंद आया है, क्योंकि इन ईयर वाले को मैं ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि वो जो दूसरे वाले होते हैं ना बड्स टाइप वाले, उनसे कान में बहुत तेज़ी से पेन होने लगता है। हालांकि इनका थोड़ा सा उल्टा है, इनमें ऐसा कुछ फील नहीं होता, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी इरिटेशन भी कुछ ऐसा लगे। तो पर्सनली डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी मुझे पसंद आई। जिस प्राइस पॉइंट पे आते हैं उसके हिसाब से मैं डेफिनेटली रिकमेंड कर सकता हूँ कि हाँ, ये चीज़ का जो डिज़ाइन है आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हाइपर सिंक सपोर्ट के साथ आते हैं, तो फर्स्ट टाइम अगर आप इनको कनेक्ट करने के लिए इनके बड्स को केस से बाहर नहीं निकालना पड़ेगा, और यही चीज़ सेम फॉलो होती है सेकंड टाइम कनेक्शन के लिए। आप अगर इनके केस को ओपन करोगे विद इन 5 सेकेंड में पेयरिंग मोड पे आ जाएंगे और ये आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं। ये फीचर्स होता है हाइपर सिंक सपोर्ट का। लेकिन अगर आप इन्हें डिस्कनेक्ट करना होगा तो आपको इनके बड्स को वापस से केस में रखना होगा, और जहाँ तक केस को पूरी तरह से बंद करना होगा तब जाके ये पॉसिबली डिस्कनेक्ट होते हैं। सेकंड थिंग, एक चीज़ और आपको बता दूं, अगर सेकंड टाइम भी इनको आप कनेक्ट कर रहे हो तो भी इनके बड्स को आपको निकालना नहीं पड़ेगा, बस केस को ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद ये आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं इंस्टेंट पेयरिंग मोड में। लेकिन एक चीज़ आपको और बता दूं, अगर इन केस अगर आपने इनके बड्स का केस ओपन किया, ये कनेक्ट हो गए, और दूसरी चीज़ अगर फ़ोन में कुछ भी फंक्शन प्ले हुआ या म्यूज़िक भी प्ले हो गया, तो ये साउंड इनका बड्स में ही प्ले होना शुरू हो जाते हैं। ये पर्सनली मुझे पसंद नहीं है। ये एक तरह से बोल सकते हो या कंपनी का फॉल्ट था या फिर बग डाल रखा है, लेकिन ये चीज़ पसंद नहीं आई। दूसरी चीज़, अगर प्राइस पॉइंट के हिसाब से अगर देखूं तो मेरे हिसाब से आजकल ख़ास तौर पे ऐसे फीचर्स नहीं देते हैं जिस पेयरिंग मोड का सपोर्ट किया। क्योंकि जितने भी आज तक जितने भी ट्रू वायरलेस ईयरफोन या जो भी ऐसे प्रोडक्ट आते हैं वो सारे के सारे सेम पैटर्न ही फॉलो किए हुए हैं कनेक्ट कराने के लिए और डिस्कनेक्ट करने के लिए। दूसरी बात, इनका मैग्नेट, मुझे जो मैंने शुरू में ही आपसे कहा कि इनका मैग्नेट मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया। खासकर तब जब इनको आप डिस्कनेक्ट कराना हो तो थोड़ा सा आपको ना मेहनत करनी पड़ जाएगी, क्योंकि अगर ठीक से इनका ढक्कन नहीं बंद हुआ तो ये ऐसे ही कनेक्ट ही रहेंगे, मतलब ये पेयरिंग मोड पे ही रहेंगे। आपको 2-3 बार ज़रूर इनके केस को ओपन या क्लोज़ करना पड़ेगा, तब जाके ये डिस्कनेक्ट होंगे, अदरवाइज ये कनेक्ट ही रहते हैं। तो पॉसिबली इनके कनेक्ट और डिस्कनेक्ट में ये चीज़ ज़रूर एक पॉइंट है कि इनका मैग्नेट प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता। और आपको बता दूं, इनमें कनेक्शन क्वालिटी मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, पसंद आई। ब्लूटूथ वर्जन 5.1 का सपोर्ट दिया हुआ है। 10 मीटर को ब्रांड क्लेम करती है और वो मुझे मिली। तो आज की डेट में जितने दिन मैंने इसे यूज़ किया, काफ़ी लॉन्ग टाइम यूज़ के बाद आपको बता रहा हूँ कि मुझे इनके कनेक्शन क्वालिटी में कोई भी फ़र्क महसूस नहीं हुआ। इनफैक्ट अगर बात करूँ तो जितने भी मैंने आज तक यूज़ किए हैं ये ट्रू वायरलेस, उनमें से सबसे बेस्ट कनेक्शन क्वालिटी मुझे इनमें देखने को मिला। स्पेशली डिस्कनेक्शन की मेहनत की अगर बात करूँ तो अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हैं वो इन्हीं ईयरबड्स के इंटरनल माइक से सुन रहे हो, तो आपको इनके माइक की क्वालिटी का अंदाज़ा ज़रूर लग गया होगा।
कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको फर्स्ट इंप्रेशन में इनकी माइक क्वालिटी कैसी लगी। केस में 380 mAh की बैटरी दी हुई है। डिस्क्रिप्शन में इन्होंने 18 या 19 आवर्स का प्लेबैक टाइम मेंशन कर रखा है। अगर मैं प्रैक्टिकली यूजर्स की बात करूं, जो कि मुझे प्रैक्टिकल देखने को मिला, वो इतना बैकअप देखने को नहीं मिला जितना ये क्लेम करते हैं। रीज़न मैं आपको सिंपल सा बता दूँ। केस के साथ आप बड्स को 3 बार चार्ज कर सकते हो फुल। इसके बाद ये चौथी बार में अपने आप ये ख़त्म हो जाएगी इसकी बैटरी। एक बार अगर बड्स चार्ज करो तो अगर साइमल्टेनियसली दोनों एक साथ यूज़ करोगे तो आपको 1.5 से 2 घंटे का प्लेबैक टाइम, यानी प्लेबैक बैकअप या जो भी कॉल्स भी समझ लो, मिलेगा। उसके बाद ये दोनों बंद हो जाएंगे, आपको दोबारा चार्ज करना पड़ेगा। केस को फुल चार्ज करने के लिए कम से कम 2 घंटे का चार्ज चाहिए। तो अगर कुल मिला के टोटल में अगर बात करूँ, जो बैकअप मिल रहा है वो करीब 18 तक नहीं जा रहा, 9 से 10 घंटे का बैकअप मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ अगर आपको मैं बता दूं कि अगर आप एक टाइम में एक बार एक बड्स यूज़ करोगे तो प्रॉमिसिंग है कि आपको ये 16-17 घंटे का बैकअप देने का कष्ट कर दे। अदरवाइज अगर जो प्रैक्टिकली इन्होंने डिस्क्रिप्शन लाइन में मेंशन कर रहे कि हम 18-19 का बैकअप दे रहे हैं, तो वो प्रैक्टिकली मुझे इनमें देखने को नहीं मिला। तो ये एक तरह से इस प्राइस रेंज में जो और चीज़ और ब्रांड्स दे रहे हैं वो ये नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं। तो शायद मुझे लगता हो सकता है कि इनको ना करने का एक स्पेशली रीज़न ये भी हो सकता है। इनके अलावा अगर बात करें इनमें कॉल की क्वालिटी का, तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इनमें डुअल HD माइक का सपोर्ट दिया हुआ है, यानी दोनों ईयरबड्स में आपको 2-2 माइक दिए हुए हैं, यानी 4 माइक का सपोर्ट दिया हुआ है। लेकिन फिर भी इनकी कॉल्स की क्वालिटी से थोड़ा सा मैंने डिसअपॉइंट हूँ। रीज़न ये है कि अगर इनमें आप बात करोगे तो सामने वाले को तो आपकी आवाज़ जाएगी, लेकिन नॉइज़ की बहुत ही ज़्यादा आवाज़ जाएगी। तो मतलब ब्रांड जो अब इन फीचर्स में या इन जनरली पहली नज़र में जो ENC वगैरह का जो क्लेम कर रहे हैं वो पॉसिबली इनमें नहीं देखने को मिल रहा है। और दूसरी चीज़, अगर आप भीड़ भाड़ वाले एरिया में फिर आप कॉलिंग के लिए इसको प्रेफर कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट डील नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप ऐसे एरियाज हो जहाँ पे नॉइज़ के नाम पे कुछ ज़ीरो है तो शायद पॉसिबल है कि आपका ये एक्सपीरियंस हो थोड़ा सा मज़ा दे दें। अदरवाइज जो जिस प्राइस के साथ ये अगर डील उल में मिलते हैं उनके हिसाब से जो कॉल्स दी जा रही है, मेरे हिसाब से ये वर्केबल है और प्लस ये रिकमेंडेबल भी हो सकती है। अदरवाइज़ अगर ये प्राइस 1400-1500 के आसपास दे रहे हैं, उसके बाद फिर आप इनको परचेज करने के लिए सोच रहे हो, वो भी कॉलिंग के लिए, तो मेरे हिसाब से आपके लिए डील ब्रेकर नहीं हो सकते हैं। अगर इनके टच फीचर्स की बात करूँ तो प्ले और पॉज के लिए आपको डबल टैप करना पड़ेगा और नेक्स्ट ऑन प्रीवियस के लिए आपको टैप एंड होल्ड करना पड़ेगा। और अगर आप इनका वॉल्यूम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहते हो तो वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए राइट बड्स में आपको टैप करना पड़ेगा, डिक्रीज़ के लिए आपको लेफ्ट बड्स में आपको टैप करना पड़ेगा। अगर आप वॉइस असिस्टेंट एक्टिवेट करना चाहते हो जैसे गूगल, सीरी या फिर अदर जो वॉइस असिस्टेंट आपके फ़ोन में सपोर्ट करते हैं, उसके लिए आपको किसी भी ईयरबड में ट्रिपल टैप करना पड़ेगा, जिससे आपका ये वॉइस असिस्टेंट एक्टिवेट कर देता है। अगर बात करें इन जनरली जो प्राइस में ये टच फीचर्स दे रहे हैं इनमें, वो मुझे परफेक्टली देखने को मिला और ये वर्केबल है। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी भी ईयरबड्स में मुझे ये टच वाला फीचर्स मुझे पसंद आया। अदरवाइज मैंने जितने भी आज तक इस चैनल पे आपने रिव्यूज़ देखे हैं, सब में टच फीचर्स को मैंने नकारा ही है। पर्सनली इसका मुझे पसंद आया और इसको मैंने यूज़ भी किया, तो उसके लिए एक बिग थम्स अप बनता है नॉइज़ की तरफ से कम ये छोटी छोटी चीज़ों का इन्होंने बारीकी की तरह से ध्यान रखा। इनके अलावा और बात करें इनके साउंड के बारे में, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ऑफर्स में इनकी प्राइस अप्रॉक्स कम हो जाती है और इनमें 10 mm का ड्राइवर दिया हुआ है। अगर आप इनको ऑफर्स वगैरह में चेक करोगे तो आपको 800 रुपये तक की प्राइस में देखने को मिल सकते हैं। तो इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से इनके साउंड के बारे में डिस्कशन करते हैं और मुझे लॉन्ग टर्म यूजर्स में इनमें क्या मिला वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि साउंड के लिए मैं क्या इनके लिए मतलब साउंड के लिए मैं क्या फील कर रहा हूँ इन बड्स के बारे में, वो मैं आपको ज़रूर डिस्कशन करता हूँ। अगर बात करूँ इनके जो साउंड के बारे में, जैसे कि फर्स्ट इंप्रेशन मुझे लाउडनेस बहुत ही कम महसूस हुई। हर टाइम मुझे ऐसा लगा जैसे कि मुझे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है। और सेकंड थिंग, अगर इनके मिडटोन्स के बारे में बात की जाए तो काफ़ी एक बैलेंस और सुलझी हुई मिडटोन्स है। इंस्ट्रूमेंट सप्रेशन आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर सुनाई देगा। दूसरी चीज़, अगर आप बेस को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं तो आपको इसमें ठीक ठाक सा आपको काम चलाओ बेस मिल जाएगा। और अगर बात करें छन छुन वाली आवाज़ जैसे कि ट्रिपल हो गई या फिर इसके जो आप थाप वगैरह जो होते हैं ढोलक वाली, वो भी आपको ठीक ठाक से बैलेंसिंग सुनाई देगी। इनमें आप 100% के साथ म्यूज़िक एंजॉय करो,
लेकिन आपको हर बार यही फील होगा कि इसमें जो ना लाउडनेस है वो बहुत ही कम है। दूसरी चीज़, अगर आप म्यूज़िक का एक्सपीरियंस के लिए इनको प्रेफर करो तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड कर सकता हूँ इस प्राइस के साथ, जिस प्राइस पॉइंट तक ये जाते हैं। लेकिन अगर आप मूवीज़ का एक्सपीरियंस के लिए अगर आप इनको बाय करना चाहते हो तो मैं आपको 100% इसे रिकमेंड कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली म्यूज़िक से ज़्यादा इसमें मूवीज़ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छे तरह में, क्योंकि इसमें जो वोकल्स वाले साउंड्स होते हैं, वोकल्स वाले जो इफेक्ट्स होते हैं, या फिर म्यूज़िक या मूवीज़ का थिएटर वाला जो फील होता है वो परफेक्टली देने की कोशिश करते हैं। तो मैं डेफिनेटली इन्हें रिकमेंड कर सकता हूँ मूवी एक्सपीरियंस के लिए, म्यूजिक एक्सपीरियंस के लिए, और ओवरऑल जिस प्राइस पॉइंट पे ये आते हैं उसके हिसाब से इनका म्यूज़िक मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। अब अगर कंक्लूजन की ओर बढ़ा जाए तो इनका एक निगेटिव पॉइंट है, वो है इनका बैटरी बैकअप। इनका बैटरी बैकअप आपको थोड़ा सा निराश कर सकता है। कुछ केसेस में इसका जो डिस्कनेक्ट ना होना या फिर इसका जो हिंज वगैरह है उसमें भी आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो सकते हैं। ओवरऑल अगर जिस प्राइस पॉइंट में आते हैं उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कंप्लीट पैकेज बन जाते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप इन्हें डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। ओवरऑल अगर बात करूं मेरे हिसाब से तो मैं इनको डेफिनेटली रिकमेंड कर सकता हूं कुछ पॉइंटों के हिसाब से जो मैंने आपसे डिस्कस किए। ओवरऑल अगर आप ट्रूक के बारे में जानना चाहते हो तो वाला वीडियो आपको इधर मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो में आपको कुछ पसंद आया तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर मार देना। मेरा नाम है विकास, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।